साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं, बल्कि उसके आगे मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। ये कहना है हिंदी साहित्य के सम्राट प्रेमचंद का। उनके शब्द उनके साहित्य में भी लगातार उजागर हुई है। प्रेमचंद ही वो लेखक हैं जिन्होंने न सिर्फ साहित्य को सच्चाई के धरातल पर उतारा, बल्कि जीवन और कालखंड की सच्चाई को पन्ने पर उकेरा। 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में जन्मे प्रेमचंद ने सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार, जमींदारी, कर्जखोरी, गरीबी, उपनिवेशवाद पर आजीवन लिखते रहे। प्रेमचंद की ज्यादातर रचनाएं गरीबी और दैन्यता की कहानी कहती है। 7 वर्ष की अवस्था में उनकी माता और 14 वर्ष की अवस्था में पिता का देहांत हो जाने के कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। आधुनिक हिंदी कहानी के पितामह माने जाने वाले प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन की शुरुआत यूं तो 1901 में ही हो चुकी थी, पर उनकी पहली हिंदी कहानी सरस्वती पत्रिका के दिसंबर अंक में 1915 में सौत नाम से प्रकाशित हुई और 1936 में अंतिम कहानी कफन नाम से। 20 वर्षों की इस अवधि में उनकी कहानियों के अनेक रंग देखने को मिलते हैं। प्रेमचंद ने हिंदी में यथार्थवाद की शुरुआत की। भारतीय साहित्य का बहुत सा विमर्श जो बाद में प्रमुखता से उभरा, चाहे वो दलित साहित्य हो या नारी साहित्य, उसकी जड़ें कहीं गहरे प्रेमचंद के साहित्य में दिखाई देती हैं। उन्होंने मूल रूप से हिंदी में 1915 से कहानियां लिखना और 1918 से उपन्यास लिखना शुरू किया। प्रेमचंद के कई साहित्य कृतियों का अंग्रेजी, रूसी, जर्मन सहित अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ। उन्होंने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल उपन्यास और कहानी ने उन्हें सबसे ज्यादा पहचान दिलाई। जिस युग में प्रेमचंद ने कलम उठाई थी, उस समय उनके पीछे ऐसी कोई ठोस विरासत नहीं थी, न ही विचार और प्रगतिशीलता का कोई मॉडल ही उनके सामने था। उन्होंने चीजों को खुद गढ़ा और खुद आकार दिया। फिर उन्होंने गोदान जैसी कालजयी उपन्यास की रचना की, जो एक आधुनिक क्लासिक माना जाता है। अपने बाद की एक पूरी पीढ़ी को गहराई तक प्रभावित कर प्रेमचंद ने साहित्य को आम आदमी और जमीन से जोड़ा। उनका लेखन हिंदी साहित्य की एक ऐसी विरासत है जिसके बिना हिंदी के विकास का अध्ययन अधूरा है। शेष चंद सिंह, डीडी न्यूज।